फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात तो यकीनन होगी, बहुत सारे मुद्दे जिस पे बात करनी है, लेकिन बात करने के लिए मुझे जॉइन कर रही है जर्नलिस्ट फ्रॉम इस्लामाबाद आरज़ू काज़मी। आरज़ू जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। Thank you so much for inviting me. आरज़ू, 2-3 बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो मेरे ख़्याल माइक पोम्पियो का स्टेटमेंट बड़ा इम्पोर्टेंट है। उसकी टाइमिंग बड़ी इम्पोर्टेंट है। बिलावल भुट्टो जरदारी को इनविटेशन आया है, जो एससीओ यानी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होनी है मई में, 4 और 5 मई को, इसमें गोवा में, इंडिया के शहर। और उसके साथ साथ फवाद चौधरी की गिरफ्तारी, तीनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरे ख्याल में हम शुरू करते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी के इनविटेशन से, क्योंकि बहुत अरसे के बाद हमें इस तरह की कोई खबर मिली है। अब पता नहीं वो जाते हैं, नहीं जाते, रिफ्यूज करते हैं। हालांकि मैं थोड़ा सा कमेंट ये करना चाहूंगा अपना, मेरा ये ख्याल है कि उनको जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। शायद ये बर्फ पिघलेगी तब कि ये होगा, अदरवाइज चलते रहेगी। बस ठीक है, हम कहेंगे जी वो हमारे दुश्मन है और वो कहेंगे ये हमारे दुश्मन है, तो ये ड्रामा चलता रहेगा। बट आपका कमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है बिलावल भुट्टो जरदारी को जो इनविटेशन मिला है। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया और और ये आरजू, एक सॉरी, आई एम रियली सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, लेकिन नहीं 26 जनवरी जो रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया होता है, तो मैं शुरू से ही अपने व्यूअर्स को उनकी जो रिपब्लिक डे पे मुबारकबाद दे दूं। कंग्रेचुलेशन टू ऑल द पीपल ऑफ इंडिया ऑन द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। तो ये मेरा मैसेज था। उसके बाद आरजू जी अपनी बात करेंगे, जी प्लीज। जी, बिल्कुल। मैं भी सबसे पहले जो लोग हमें देख रहे हैं और जो हमें नहीं भी देख रहे, उन सबको रिपब्लिक डे की बहुत मुबारकबाद। और हम यही दुआ करेंगे कि इसी तरीके से हमारा पड़ोसी मुल्क भारत जो है वो तरक्की करता रहे, प्रोग्रेस करता रहे और बहुत कुछ हम भी भारत से सीख सकें ताकि हम भी पाकिस्तान को किसी बेहतर मुकाम पे या किसी बेहतर स्टैंडर्ड पे ले जा पाएं। और कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन के जो आपने किया था, और बिलावल बिल्कुल भुट्टो। मेरा ख्याल है कि बिलावल भुट्टो को जाना चाहिए। और वैसे तो बहुत कुछ वो बोल चुके हैं उससे पहले, लेकिन मुझे बहुत से मेरे दोस्त और बहुत से मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं और जो लोग कमेंट्स करते हैं उनका कहना था कि अब ये क्या मुंह लेकर आएंगे। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि अब 2 दिन के विजिट के लिए मुंह तो चेंज होने से रहा, तो इसलिए जो मुंह है वही लेकर आ जाएंगे, तो आप लोग गुजारा कीजिए। मगर ये है कि उसी हाँ, मुंह के ये है साथ। कि इसी मुंह के साथ उनके साथ गुजारा कीजिए। बस ये है कि हम ये उम्मीद करते हैं कि वो आगे से कोई किसी किस्म का इनडिसेंट या जो कहते हैं ना कि गलत बात नहीं बोलेंगे और डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में ही बात करेंगे। अगर किसी बिल्कुल। के साथ कोई शिकायत भी है, कुछ कहना भी चाहते हैं, तो सबसे बड़ी बात तो ये कि चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे उनकी कैबिनेट के दूसरे लोग हों, अमित शाह साहब या उनके फॉरेन मिनिस्टर, एक तो सब आपसे उम्र में और एक्सपीरियंस में बहुत बड़े हैं, तो उनके साथ तमीज से बात की जानी चाहिए और उनसे कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय इसके कि सिर्फ अपना एक सियासी या पॉलिटिकल हाइट अपनी बढ़ाने के लिए, पाकिस्तान में दिखाने के लिए, वो देखो जी मैंने तो ऐसे कह दिया, वो हमारे यहाँ ये भी बढ़ के चलती है ना, देखो बिल्कुल। जी उन्होंने तो अच्छा जवाब दिया। वो जैसा हमें भी, हम लोग जब इंडियन टीवी पे जाते हैं तो लोग कहते हैं ओ बस जी ऐसा जवाब देना ना कि बस सब मार के रख देना सबको। तो वो हम लोग बिल्कुल। कहते हैं अच्छा, फिर वहां जाके जब हम बात सुनते हैं तो हम कोई और तरीके से रिस्पॉन्स करके आ जाते हैं। तो बहुत से हमारे दोस्त हैं वो हमें फोन करते हैं पाकिस्तान से और कहते हैं कि ये आप कैसे बोलकर आएंगे। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि बिलावल भुट्टो जो हैं, अगर वो खुद इतने एक्सपीरियंस नहीं है तो उनके फादर अभी मौजूद हैं, आसिफ अली जरदारी साहब। वैसे तो खैर जरदारी साहब का भी एक अपना अंदाज था बैठने का। जब कोई पुरानी पिक्चर्स अगर कोई निकाल के देखे, जब बेनजीर भुट्टो हुआ करती थी, तो उनको भी कोई खास फर्क नहीं था उनमें और शाह महमूद कुरैशी में, कि कैसे किसी अम्बेसडर के या प्रेसिडेंट के सामने बैठा जाता है। वो भी अजीब तरीके से चौड़े होकर बैठा करते थे। लेकिन बहरहाल अपने बेटे को वो बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, बल्कि इस तरह के लोगों के लिए तो बाकायदा लोगों को हायर किया जाता है इन्हें ग्रूम करने के लिए, कि इन्होंने किस तरह से बात करनी है। इनका पूरा स्टाफ होता है। तो मेरा ख्याल है जो गलती हो गई है बिलावल से, वो आगे ना करें बिलावल भुट्टो, और बिल्कुल जाएं
इनको बहुत अच्छा चांस मिला है, बहुत अच्छा मौका मिला है कि ये जाएं भारत में और इसमें इस समय शिरकत करें, और लेकिन साथ साथ कश्मीर कश्मीर ना करें, कश्मीर का के भी ना बोलें, तो इनके हक में बेहतर होगा। नहीं, मैं कहता हूँ आरज़ू, अगर बातचीत की बात है, कोई मसला नहीं है। बात अगर हम कश्मीर बोलते हैं, वो कुछ और बोलते हैं, बिल्कुल होता है। कोई ऐसा नहीं है कि आप अगर जाते हैं और आप बात नहीं कर सकते, बिल्कुल करनी चाहिए, नो टेंशन। बट द थिंग इज़ कि अगर आप एक जो पैरामीटर्स होते हैं, कुछ कयूद होते हैं, कुछ दायरे होते हैं, उसके अंदर आपने बात करनी होती है। देखिए क्योंकि डिप्लोमेट्स कोई एक-दूसरे का गिरबान तो पकड़ने से, क्योंकि इसीलिए तो उनको डिप्लोमेट्स कहते हैं ना। वो कोई इवन फौज वाले एक दूसरे के गिरबान को नहीं पकड़ते, तो नहीं ये नहीं तो करना चाहिए। नहीं, आप ये देखिए ना फ़खर के, ये तो बहुत टाइम से कश्मीर, कश्मीर कर रहे हैं। कुछ दिन कश्मीर, कश्मीर ना करके या देखें। ये एग्जैक्टली, कश्मीर के एग्री, बजाय ये बातचीत करें, ह्यूमन डेवलपमेंट पे बात करें, ये कोई एनर्जी के ऊपर बात करें, ये कोई फूड बिल्कुल, क्राइसिस पे बात करें, बिल्कुल, ये कोई एजुकेशन पे बात करें, बिल्कुल। किसी और टेररिज्म के ऊपर बात करें, क्योंकि टेररिज्म को रिसर्च तो एंड डेवलपमेंट पे ये बात तो करें ये एक बार-बार दूसरे के कहते साथ। हैं कि जी टेररिज्म के तो हम खुद भी शिकार हैं, बार-बार ये दावा करते हैं। ये उस पे बात करें, ये बहुत बार कश्मीर, कश्मीर कर चुके, ये कुछ टाइम के लिए कश्मीर को थोड़ा-सा साइड पे रख के देखें, शायद कुछ बेहतर हो जाए, शायद किसी की कुछ समझ में आए। हम्म। बजाय इसके कि ये वही पुराने, वो जो हम लोग छोटे थे, वो डीवीडी प्लेयर आते थे ना, वो फँस जाते थे, तो एक ही जगह पे घूमते रहते थे। वही बार-बार, बार-बार वही बिल्कुल, सीन आता स्क्रीन था। पे एक तस्वीर आ जी, रही होती थी, बिल्कुल तो स्टिल। ये उसकी तरह, उस डीवीडी प्लेयर की तरह, उस डीवीडी की तरह फँस गई है, कैसेटें इन सब के अंदर डीवीडीज़ फँस गई हैं, जिसकी वज़ह से ये एक ही चीज़ बोलते रहते हैं हर जगह जाकर। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। और बल्कि उस दिन कुछ इंडियन दोस्तों के साथ मुलाकात का मौका मिला, तो वहीं पे भी ये बात हो रही थी कि यार, हम ये नहीं कर सकते कि फॉर 10 इयर्स और फॉर 20 इयर्स इस इश्यू को हम फ्रीज़ कर लें, कि भई हम नहीं इस पे करते, बस ठीक है यार, एक जिस तरीके से चल रहा है इसको इसी तरीके से चलने दो। हालाँकि तब्दीली कोई कर भी नहीं सकते। इसके बावजूद अगर ये इस पे एक अरसे के लिए कहा जाए कि हाँ ठीक है यार, इस इससे हटकर हम और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, जिस तरह आपने ज़िक्र किया। तो मैंने उनको बल्कि कहा भी, मैंने कहा यार ये बात बड़ी वैलिड है आप लोगों की, और मैं कहता हूँ अगर इस पे सोचा जाए तो शायद बड़ा फ़ायदा हो सकता है। दोनों कंट्रीज के बीच में बहुत फायदा हो सकता है यार, बहुत सारे खर्चे कम हो सकते हैं, स्पेशली हमारे डिफेंस के बहुत सारे खर्चे हैं। अब वो कहते हैं कि हम सिर्फ चाइना के लिए करते हैं, लेकिन सिर्फ चाइना के लिए नहीं होता, यकीनन पाकिस्तान से भी उनको होता है कि यार कुछ ना कुछ हो सकता है। हमें भी फिर होता है कि पता नहीं कुछ हो सकता है। एक 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 हमने एक परसेप्शन तो बनाई हुई है, जो मर्जी हम कह दें, हम माने या ना माने, तो फायदा हो सकता है। लेकिन खैर एनीवे, कब होगा, और 4 और 5 मई ज्यादा दूर नहीं है। हम यही कहेंगे कि बेस्ट विशेस फॉर बिलावल भुट्टो जरदारी, अगर वो फॉरेन मिनिस्टर उस वक्त तक रहते। ये भी आरजू थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है ना, पता नहीं रहते नहीं रहते, हो सकता है कोई तब्दीली आ जाए। लेकिन खैर एनीवे, शायद चांसेस है कि वो विजिट करे। अच्छा, आते थोड़ा सा माइक पोम्पियो, ये फॉरेन सेक्रेटरी रहे अमेरिका के, इनकी एक बुक आई है, और उसमें ये कह रहे हैं, लेकिन बड़ा एक इन्होंने दो बातें और भी की। एक तो न्यूक्लियर वाली बात की है, वो उस पर भी आप कमेंट कीजिएगा। एक इन्होंने सुषमा स्वराज साहिबा, जो फॉरेन सेक्रेटरी थी, फॉरेन मिनिस्टर रही है इंडिया की, और उसको कहा है कि शी वाज नॉट इम्पोर्टेंट प्लेयर, पॉलिटिकल प्लेयर। तो उस पे डॉक्टर जयशंकर साहब ने उनको काफी सख्त अल्फाज में जवाब दिया। हालांकि डॉक्टर जयशंकर साहब की बड़ी तारीफ की उन्होंने अपनी बुक के अंदर। तो ये थोड़ी सी कुछ चीजें हैं, लेकिन थोड़ा सा वो एटम बम वाली कहानी पे मैंने कहा कि आपका कमेंट चाहूंगा, कि वो कह रहे थे कि पाकिस्तान तो बस उठा के, और पता नहीं हाथ में शायद पकड़ा था या गुलेल से मार रहा था, मुझे नहीं पता। पोम्पियो साहब ने लिखा। नहीं, ये बिल्कुल उन्होंने अपनी बुक में लिखा है, और यकीनन अपनी बुक बेचने के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने ये बात लिखी है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि इतने नॉन सीरियस लोग पाकिस्तान में बैठे हैं, या इतने बावले पाकिस्तान में बैठे हैं कि वो उठा के इस किस्म से एटम बम जो है वो किसी भी भारत हो या किसी भी दूसरी कंट्री के ऊपर फेंकने के लिए तैयार होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। और बाकी हमारे मिनिस्टर्स, चाहे वो शेख रशीद हों या फवाद चौधरी हों, उनकी स्टेटमेंट एक अलग बात होती है। वो सिर्फ एक खबरों में रहने का तरीका होता बिल्कुल। है कि वो कह देते हैं जी पाव पाव के बम है और हम ये कर देंगे और वो कर देंगे, जी। जिसके ऊपर के पाकिस्तान के लोग भी नाराज होते हैं कि इस तरह का स्टेटमेंट दिया गया है। बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल। ये बात सारी दुनिया जानती है कि चाहे जिस कंट्री के पास भी इस वक्त न्यूक्लियर एसेट्स हैं, वो हरगिज इसलिए नहीं है कि वो किसी भी दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक करें। बिल्कुल, तो एग्जैक्टली। और ये बात बहुत बार इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी कह चुके हैं।
लेकिन बहरहाल उसने उन्होंने बुक में इसीलिए लिखा होगा ताकि बुक सेल हो, बुक ज़ाहिर है लोग लेंगे और फिर पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या लिखा है। तो इसलिए वो हमारा तो कुछ जाने वाला है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में तो लोग ना बुक खरीदते हैं, ना पढ़ते हैं, तो इसलिए हमें कोई टेंशन नहीं है कि सारा खर्चा भारत का होने वाला है, वैसे भी बड़े पैसे आ गए इन लोगों के पास, तो अच्छा कुछ किताब-विताब पढ़ेंगे। लेकिन ये और बात है कि ये मुझे काफ़ी हद तक यकीन है कि इस तरह की बेवकूफ़ी की बात के ऊपर जो है वो इंडिया के लोग भी बिलीव नहीं करेंगे और वो भी इस बात को बिल्कुल। रिजेक्ट करेंगे। बिल्कुल, साथ-साथ सुषमा स्वराज साहिबा की जो बात उन्होंने की वो बिल्कुल ही एक अहमकाना बात है, बिल्कुल, इसलिए कि वो एक बहुत ही काबिल और बिल्कुल, स्ट्रॉन्ग किस्म की खातून थी और बिल्कुल सही मैं बात। तो उनकी बहुत फैन रही हूँ। यानी कुछ पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स चाहे पाकिस्तान की हो या कहीं दुनिया की, कहीं की हो, भारत की, कुछ फीमेल्स ऐसी रही हैं जिन्होंने हमेशा हमें इंस्पायर आरज़ू किया है। आपकी मुलाकात रही थी इस्लामाबाद तो 1-2 दफ़ा आई थी, मैंने तो इत्तेफ़ाक है मैं नहीं मिल सका उनको लेकिन आपकी नहीं, मेरी इत्तेफ़ाक से मेरी भी मुलाकात अच्छा, अच्छा, नहीं हुई ठीक। उनसे, लेकिन ये कि बहरहाल मैं जो 2-4 लोगों को यानी फीमेल्स को जिन्हें बहुत एडमायर करती हूँ जिसमें कि आसमा जहांगीर साहिबा भी हैं, उन्हीं हुँ, में सुषमा स्वराज साहिबा का भी नाम आता है और बिल्कुल, मैं बिल्कुल, हमेशा उनके काम से बहुत इम्प्रेस रही और बड़ा मज़ेदार किस्म के उनके इंटरव्यूज़ भी मैंने 1-2 देखे थे जब वो पाकिस्तान आई थीं और बिल्कुल। जैसे बात करती थी और मेरे ख्याल है इफ आई एम नॉट रॉन्ग हामिद मीर साहब के साथ शायद एक उनका तलत हुसैन तलत हुसैन के साथ सॉरी था, तो बिल्कुल वो ऐसे बात कर रही थी जैसे किसी को बहुत ज़्यादा तलत यूँ कर लो और तलत यूँ तो और आरज़ू बहुत सॉरी टू इंटरप्ट यू बट व्हेन आई वाज़ स्टडीइंग इन द यूनिवर्सिटी तो हमारा विज़िट था स्टूडियो यानी पीटीवी का हमें विज़िट हुँ, करवा रहे थे, हमारी एक टीचर थी। तो हमें वहाँ पे लेके चली गई, तो फिर हमें बताया स्पेशली बिलीव मी मुझे आज भी याद है, कहते हैं बेटा ये वो वाला स्टूडियो है जहाँ पे मैडम सुषमा स्वराज साहिबा का इंटरव्यू हुआ था। बिलीव मी मुझे अच्छे से याद है और हम बिल्कुल। बड़े अच्छा यहाँ पे बैठी हुई थी। हालाँकि वहाँ पे और लोगों के भी हुँ, इंटरव्यूज़ हुए होंगे लेकिन हमें बाकायदा पीटीवी हेडक्वार्टर में ये हाँ। बताया गया कि यहाँ पे वो आके और यहाँ पे उनका इंटरव्यू हुआ। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उनके लिए ये बात कहना कि जी उनकी कोई पावर नहीं थी या वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेडी नहीं थी, मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफ़ाक नहीं करूँगी या हुँ, बिल्कुल रिजेक्ट नो करती डाउट। हूँ। और बिल्कुल इसी तरह से मुझे याद है अभी आपने क्योंकि पीटीवी का ज़िक्र किया तो मैं भी कर दूँ कि जब हिलरी क्लिंटन पाकिस्तान आई थी ओके। और उनका इंटरव्यू था मोहित पीरज़ादा इनफैक्ट ले रहे थे इंटरव्यू और उस वक़्त जो है वो मैं ऐसे स्टूडेंट जैसे थी तो मुझे उन्होंने मैं क्योंकि मोहित को जानती हूँ तो ही कॉल्ड मी कि इधर माइक लेके ना ऑडियंस में जाना है। असिस्ट कर लो हमें। बिल्कुल, तो वो मैं एग्ज़ैक्टली। पहुँच गई थी और वहाँ जाके फिर वो मुझे बताते थे कि अच्छा उधर माइक देना है और अब उधर माइक देना है, तो उस जगह पर जो है वो ओके। मैं भी मौजूद थी जहाँ पे हिलरी क्लिंटन थी और मुझे बड़ी एक्साइटमेंट थी उस बात की भी और नो मुझे डाउट वो भी अबाउट इट। बहुत बिल्कुल। ज़बरदस्त किस्म की खातून लगती हैं। तो इसलिए मुझे ये साहब जो है ना बस अपनी बुक बेचना चाह रहे हैं और बहुत ही घटिया तरीके से बेचना चाह रहे हैं। तो इसलिए जो है वो ये सस्ती बेकार की बातें हरकतें कर शायद रहे हैं। बहुत सस्ती हरकत है, बहुत ही, बहुत ही। बिल्कुल। और ये वैसे भी माइक पोम्पियो वैसे थोड़ा-सा अगर इनकी बात की जाए तो मतलब बड़े कंट्रोवर्शियल किस्म के आदमी रहे थे ये हम तो ख़ैर जिस वक़्त ये थे उस वक़्त हम पढ़ रहे थे लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत क्योंकि एज़ ए मीडिया स्टूडेंट मीडिया के स्टूडेंट्स थे, जर्नलिज़्म पढ़ रहे थे तो थोड़ा-सा इन चीज़ों को क्लोज़ली मॉनिटर करने की कोशिश करते थे या इनसे रिलेटेड चीज़ें पाक अमेरिकन पॉलिसीज़ और ये साउथ एशिया और इन चीज़ों के हवाले से बड़ी कोशिश होती थी। एक मैं और एक मेरे एक और क्लास फेलो हैं, तो हम इसके ऊपर करते थे। अच्छा जी, जी। मगर ये बेचारे इतने मासूम हैं कि इनको ये नहीं पता कि ये हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी आपस में तो एक-दूसरे को बुरा-भला कह लेते हैं, लेकिन किसी और किसी के थर्ड पार्टी से नहीं सुनते। ना ना बिल्कुल, हिंदुस्तानी सुनेंगे कि हम एटम बम मारे थे और ना ही बिल्कुल। पाकिस्तानी सुनेंगे कि सुषमा स्वराज जी को कुछ कहा जाएगा। यहाँ से हम कान के नीचे 2 बजाएँगे और वहाँ से वो बजाएँगे, बेचारा दोनों तरफ से पिटने वाला है। नहीं, वो बड़ी फ़ेमस है आज भी मतलब मैडम सुषमा स्वराज साहिबा आज भी पाकिस्तान में बड़ी फ़ेमस है। आरज़ू मतलब हाँ, ऐसा नहीं है कि लोग उनको बड़ा जो लोग मिले हों या मेरी तरह हुँ, के ना मिले हों, मतलब वैसे ही देखा उनको या उनके बारे में थोड़ा बहुत जानते हों, तो डेफ़िनिटली। उनकी आज भी बड़ी यार बड़ी फ़ेमस है, आज भी वो हुँ। मतलब ऐसा नहीं है कि वो कहें कि नहीं जी वो तो बड़ी वो पॉलिटिकल प्लेयर नहीं थी, कोई इम्पोर्टेंट मेरा पॉलिटिकल प्लेयर ख्याल नहीं है थी, कि बड़ी बकवास है। बेनज़ीर भुट्टो के बाद सुषमा स्वराज जी की जो डेथ हुई थी तो बहुत मतलब अफ़सोस हुआ था और बिल्कुल, बड़ा बिल्कुल। एक दुःख का माहौल था।
नो डाउट अबाउट इट। अच्छा, आज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमारे यहाँ खत्म नहीं हो रही, लेकिन शायद या उनको खत्म नहीं होने दिया जा रहा। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के हवाले से फवाद चौधरी को जिस तरीके से पकड़ा है, हथकड़ियां डाली हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ कि कल इनकी हुकूमत में भी यही सारा कुछ होता रहा। हम जर्नलिस्टों के साथ भी हम लोगों को भी हथकड़ियां डालते थे ये, और ऐसे लेके जाते थे जैसे पता नहीं हमने कौन सा बड़ा दुनिया का जुर्म हमने किया हुआ है, या कोई खुदा न खास्ता कोई टीटीपी के लोग या कोई इस तरह के, मैं कहूंगा बल्कि शायद उनके साथ शायद ऐसा ना होता हो। लेकिन क्या ये चल क्या रहा है, ये करना क्या चाहते हैं? जब फवाद चौधरी साहब इत्तेफाक से तकरीबन हर पार्टी में रहे हैं, चाहे वो बिल्कुल। पीपल्स या पार्टी हो, चाहे वो मुशर्रफ की हो मुशर्रफ हो। या इमरान खान हो, और इसी तरह से पॉपुलर भी बहुत हैं। वो बिल्कुल। ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में बल्कि हिंदुस्तान में भी अगर हमारे 2-4 पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जिनमें शेख रशीद और फवाद चौधरी शामिल हैं, बेशक। कि जिनको इंडिया वाले बहुत अच्छे से पहचानते हैं, और यकीनन उनके उल्टे सीधे जो स्टेटमेंट्स होते हैं उसकी वजह से, मगर एज अ ह्यूमन, मैं अगर कहूँ ह्यूमन बीइंग कहूँ तो बहुत अच्छे इंसान है। नो और डाउट। मुझे उनकी पॉलिटिक्स से बहुत इख्तिलाफ हो सकता है और होता भी है, लेकिन एज अ इंसान मैंने उनको बहुत अच्छा पाया। और मतलब बड़े हम्बल से हैं, और आप भी शायद बिल्कुल। उनसे मिले, बड़े नाइस हैं। बिल्कुल। तो बड़ी जल्दी बेचारे अपनी गलती भी मान जाते हैं। तो मैं अ, मेरा ख्याल है जी जी, आप बात कर लें फिर मैं बताऊं। कि ये जो कुछ हो रहा है, ये वही कुछ हो रहा है जो इमरान खान के टाइम में दूसरी पार्टीज के साथ हो रहा था। हम्म। और जाहिर है कि ये सब लोग एक आम से इंसान है, कोई भी सुपर ह्यूमन तो है नहीं कि आप मतलब बिल्कुल। एक थप्पड़ मारे तो दूसरा सह जाएगा। तो अब ये जरूर है कि जहां पर इनको जबरदस्ती इस किस्म के केसेस नहीं बनाने चाहिए, अगर वाकई में कोई बात है तो करे, वरना जो फवाद चौधरी ने कहा, जिस बात के ऊपर वो अरेस्ट हुए, उससे कहीं ज्यादा चीजें इमरान खान कहते बिल्कुल। रहते हैं, कह बिल्कुल। चुके हैं, आज भी बोला होगा यकीनन उन्होंने कुछ ना कुछ। तो वो इमरान खान को अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा? उनके बिल्कुल। इधर लोग क्यों अरेस्ट क्यों किया जा रहा है? हम्म। दूसरा, ये क्या होप कि फवाद चौधरी को भी जो है ना, वो मतलब कपड़े वपड़े पहने रहने देंगे, ऐसा ना हो कि कल को फवाद चौधरी भी कहेंगे जी मुझे ऐसे करके मारा। वो चीज बड़ी शहबाज गिल एम्बैरेसिंग है वाला। कि जी मुझे शहबाज गिल हो, चाहे वो कई स्वाति हमारे साहब। टीवी एंकर वगैरह जो हैं, जो ऐसे आलतू फालतू के, बिल्कुल। तो हाँ वो बिल्कुल। भी यही स्टेटमेंट देते हैं, हर कोई यही स्टेटमेंट देता है। लेकिन खैर फवाद चौधरी ने कहा है कि उनको जरा रिस्पेक्टफुली हैंडल किया जाए। मगर बहरहाल हथकड़ी नहीं लगानी चाहिए थी। वो कौन सा चोर डाकू है कि वो कहीं से भाग और रहे या थे तो कौन आपने से भाग पकड़ रहे थे लिया, वो? आपने अरेस्ट किया है, वो अब बिल्कुल आराम से आपके साथ आ गए। वो खुद एक लॉयर हैं, उनको मालूम बिल्कुल। है कि कानून कैसे काम या करता है। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है 2-1 दिन में उनको रिहा भी कर दिया जाएगा। उनके साथ वो सब कुछ नहीं होगा जो दूसरों के साथ होता रहा है। नहीं, होना भी नहीं चाहिए, और मेरे ख्याल से हमें अब थोड़ा सा मैच्योरिटी हमारे माइंड में आनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता। क्योंकि अगर इतने सब कुछ होने के बाद भी आज भी हम उस जगह पे आरजू खड़े हुए हैं कि हम 1990 वाली पॉलिटिक्स की हरकतें आज भी हम 2023 में देखते हैं, तो पता नहीं, कहते हैं होपलेस होपलेस तो नहीं होना चाहिए, होपफुल रहना चाहिए, बट फिर भी यकीन करें ये हरकत है, क्योंकि साल डेढ़ पहले भी हम देख रहे थे इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे, और आज एक साल के बाद भी हम देख रहे हैं कोई और प्राइम मिनिस्टर है, मियां शहबाज शरीफ साहब। आज भी वही हरकतें हैं, वही सारा कुछ है, वही नाजुक मोड़ है, वही नाजुक दौर है, और सब कुछ वही है। सिर्फ चेहरा इमरान खान उतरा, शहबाज शरीफ बैठ गया। हम्म। फॉरेन मिनिस्टर की शाह महमूद कुरैशी उतरा, बिलावल भुट्टो आ गया। फाइनेंस मिनिस्टर में जो है वो असद उमर और शौकत तरीन गए, और इसहाक डार और मिफ्ता इस्माइल आ गए। क्या फर्क, मतलब मुझे, अगर कोई पॉलिसी चेंज नहीं है, कोई जिंदगियों में तब्दीली नहीं है, तो मेरे लिए क्या मैटर करता है कि शहबाज शरीफ मेरा प्राइम मिनिस्टर है, कि मेरा नरेंद्र मोदी जी मेरा प्राइम मिनिस्टर है, कि मेरा शाह महमूद कुरैशी प्राइम मिनिस्टर है, या फिर इमरान खान मेरा प्राइम मिनिस्टर है। बिल्कुल सही। और शाह महमूद कुरैशी साहब को तो खैर बड़े ख्वाब आते हैं कि वो किसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर बन जाए। उन्होंने तो बड़ी कोशिश भी की थी एक ज़माने में, आपको याद बिल्कुल। होगा कि एक पूरी जो है उन्होंने कैंपेन सी चला दी थी कि इमरान खान को हटा दिया जाए और -1 हो जाए और इनको ले आए। लेकिन बहरहाल जो उनका उनके साथ वही हिसाब है कि पूरा गाँव भी मर गया तो उन्होंने चौधरी नहीं बनना। तो इसलिए उनका कुरैशी साहब का कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये ज़रूर है कि इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है कंट्री की, चाहे वो इकोनॉमी को लेकर हो, खासतौर पे इकोनॉमी को लेकर और सिक्योरिटी को भी, क्योंकि जिस तरह के अटैक हाँ। टीटीपी की तरफ से हो रहे हैं, तो इन सब लोगों को बजाय आपस में लड़ने के, एक दूसरे को अरेस्ट करवाने के, मिल बैठना चाहिए
और इस बात का कोई हल निकालना चाहिए कि पाकिस्तान को इस प्रॉब्लम में से कैसे निकाला जाए। बाद में लड़ते रहे, पूरी जिंदगी पड़ी है, एक दूसरे पे इल्जाम भी लगाते रहे और जी। अरेस्ट भी कराते रहे, लेकिन इस वक्त इनको चाहिए कि जहां के ये प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर बनना चाहते हैं, पहले उस कंट्री को बचा लें। वैसे वो बात मेरे ख़्याल बातों की हद तक तो बहुत अच्छी लगती है जो आप कर रही हैं, लेकिन शायद हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं लगता मुझे। पाकिस्तान के हालात देखकर और इनकी प्रायोरिटीज़ देखकर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। ख़ैर शेख ज़ैद अल नहयान साहब रहीम यार ख़ान पंजाब का जो आखिरी डिस्ट्रिक्ट है सिंध के साथ वहाँ सालाना विज़िट वो करते हैं और वो फिर आ गए हैं, तो हम उनको वेलकम भी करते हैं और यकीनन वेलकम तो हम खैर पहले भी करते रहे लेकिन इस दफ़ा वेलकम करने की एक और भी वजह है। शहबाज शरीफ साहब उनको मिलने गए थे। बहुत अच्छी बात है और वहाँ पे भी उनसे बात की गई है। उनके बच्चों से भी उन्होंने उनको मिलवाया, अपनी फैमिली से उनकी मुलाकात करवाई है। वैसे तो जो शेख ज़ैद फैमिली है उनके ये बेसिकली नेम यार ख़ान में उनकी काफ़ी रिश्तेदारियाँ हैं। उनकी लड़कियाँ यहाँ पे उनकी शादियाँ हुई है रहीम यार ख़ान में और रहीम यार ख़ान के बहुत सारे फैमिलीज़ की लड़कियों की इनकी फैमिलीज़ में शादियाँ हुई है, तो एक काफ़ी जिसे कहते हैं कि वो दूसरा घर कहते हैं बल्कि उनके वहाँ पे बहुत सारे बड़े-बड़े घर हैं, एयरपोर्ट तक रहीम यार ख़ान का शेख ज़ैद फैमिली ने अपने उससे खर्चे से बनवाया है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब वहाँ पे गए हैं और अब मुझे नहीं पता कि अरबी में उनको क्या बोले क्योंकि मुझे अरबी बिल्कुल भी नहीं आती, लेकिन ग़ालिबन बोला है कि 1 बिलियन 1 बिलियन वाली कोई कहानी सुनाई। वो प्रॉब्लम और मजबूरी यही है कि किसी भी ज़ुबान में बोलेंगे लेकिन पैसे ही माँगेंगे, तो यकीनन ऐसे ही कुछ कहा होगा और कुछ ना कुछ मिल भी जाएगा। उसकी रीज़न ये भी है कि आईएमएफ की सारी शर्तें मान ली गई हैं और पहले यही कहा जा रहा था कि आईएमएफ अगर देगा पाकिस्तान को कोई फंड तो फिर बाकी लोग भी देंगे, जिसमें वर्ल्ड बैंक सॉरी वर्ल्ड बैंक भी शामिल है हाँ। और उसके साथ-साथ गल्फ कंट्रीज़ भी शामिल हैं। उन्होंने हुँ। भी यही शर्त लगाई थी कि पहले आप आईएमएफ से लेके दिखाएँ तो फिर हम मानेंगे। तो अब आईएमएफ को इन्होंने कह दिया है कि बस ठीक है। एक तो मोदी जी नहीं मिल रहे, मोदी जी मिल जाएँ तो कहीं से डाइव लगा के उनके भी पाँव में पड़ जाएँ, तो वो फिर नहीं, अपना बड़ा पैसा है पाँव उनके पास, छुड़ाने पता है के आरज़ू लिए जी? आरज़ू 596 अरब डॉलर है उनके पास। नहीं, जो भी बड़ा है माल उनके रखा पास, हुआ है उन्होंने। लेकिन ये कि हमें भी निकलवाना आता है, बस एक बार मोदी जी से नहीं वो सामना तो हो जाए। करना पड़ेगा ना कुछ। वो तो करेंगे ना, पाँव में पड़ जाएँगे और क्या करेंगे? वो जो करते हैं हम। उसके बाद वही शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि मैं माँगने नहीं आया, वो जो उनकी वीडियो बड़ी चलती है कि मैं वैसे आया हूँ, माँगने के लिए नहीं आया, मगर क्या करूँ, मजबूरी है। तो मेरा ख़्याल है कि फिर मोदी जी कुछ ना कुछ जेब में हाथ डाल के निकाल के दे ही देंगे। क कल वो मैं अपनी फैमिली के अपने एल्डर के साथ बैठा हुआ था। मेरे मतलब मेरे अंकल हैं, तो वो बड़े मतलब वो बात कर रहे थे। वो खुद भी बाहर रहे हैं और अरेबिक अंग्रेज़ी बहुत अच्छी पढ़ते भी हैं और समझ भी आती है उनको। तो उन्होंने मुझे बताया कि कोई कोई कॉन्फ्रेंस हो रही थी शायद टर्की में थी या कहीं और थी, तो कहते हैं कि जो तैयब उर्दवान साहब हैं, उन्होंने कहा कि यार मैंने सिर्फ़ ये नहीं कहा कि मतलब आपको वो कर दे, आप लोगों के लिए बाकियों को भी कहा कि भई आप थोड़ा-सा जो है ना इनका हाथ बटाएँ। तो कहते हैं कि बड़े शहबाज शरीफ साहब बड़े खुश हुए कि चलो जी हमारे लिए इन्होंने भी बात कर ली। यानी बात यहाँ तक आ चुकी है। बिलीव मी वो मुझे कह रहे थे कहते यार फ़खर बेटा इसके अलावा क्या होगा? मैंने कहा बस देखते जाएँ, हम भी देख रहे हैं, आप भी देखते जाएँ इसके अलावा क्या होगा? मेरे ख़्याल में इससे शायद और नीचे जाना नहीं है। जितना हम गए हैं अब इससे अब तो यही है कि अब इससे शायद ऊपर उठना है। अब कैसे उठेंगे? ये फ़ॉर्मूला हमें नहीं पता। ये पता नहीं पॉलिटिकल लोग बनाएँगे, एस्टेब्लिशमेंट बनाएगी या कोई और बनाएगा। लेकिन ख़ैर एनीवे आरज़ू थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपने शो जॉइन किया एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ़ज़ई। किसी और डिबेट में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।